अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनाना सिखाऊंगी। मैदे की जलन, तेज़ाबियत और खाना ना हज़म होना, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, बच्चों को, बड़ों को, ये उन सब के लिए बहुत मुफीद चटनी है। आप लोग इस चटनी को ज़रूर बनाएं एक बार। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बनाना सिखाऊंगी। अनारदाना जाएगा इसके अंदर, इमली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ये जाएंगी आपके सामने। और ये चटनी कमाल की बनेगी। आपने रेसिपी को बस पूरा देखना है और अच्छे तरीके से सारे स्टेप देखने हैं। ये चटनी एक बार आप लोग बनाएंगे इस मौसम में, गर्मियों में, तो ये बहुत ज़बरदस्त चटनी है। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो आइए इसको कैसे बनाना है मैं आपको सारा मुकम्मल तरीका बताऊँगी। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कुंडी। इसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले अनारदाना। अनारदाने को सब बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसके अंदर जितना भी मिट्टी, कचरा है, डस्ट है, वो सारी निकल जाए। इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से और छन्नी में इसको पानी सारा इसका साफ खुश्क कर लिया। ये देखिए मेरे पास है तकरीबन ये 2 चम्मच के करीब अनारदाना। अब अनारदाने को अच्छे तरीके से हमने इसकी पिसाई करनी है। सबसे पहले मेन काम जो है ये, क्योंकि ग्राइंडर जग में या मिक्सी जार में इतना इसकी पिसाई अच्छे तरीके से नहीं होती जितनी कि इस कुंडी डंडे में या सिल बट्टे पे आप लोग कर सकते हैं। बस इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से पीसना है। सबसे पहले एक बार आप लोग ये चटनी बनाकर खाएंगे तो जितने भी है शुगर के पेशेंट है, यूरिक एसिड है, जिनको बहुत ज़्यादा ये उनके लिए मुफीद है, बल्कि सबके लिए ये घर में आप लोग बनाएं चटनी। और इस मौसम में बहुत ज़्यादा पेट की खराबियाँ, हैज़ा या बच्चों को जो भी बीमारी है, आप लोगों को, बड़ों को भी, ये बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदा देगा। बहुत ज़्यादा इससे आपका जो हाजमा है वो बहुत दुरुस्त होगा। बस देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से पीस कर फिर दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ किस स्टेप से डालनी है। अब अनारदाने को अच्छे तरीके से देखिए मैंने पीस लिया है। आपने भी इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है पिसाई करनी है ताकि ये दांतों में बिल्कुल ना फंसे। अगर मोटा रह जाएगा तो दांतों में फंसेगा, मुश्किल होगी। बस इस तरीके से हमने इसकी रगड़ाई करनी है अच्छे तरीके से। इसका यही मेन काम है अनारदाने का। अब इसके अंदर जाएगी हरी मिर्चें 2 और थोड़ा सा मेरे पास है अदरक का पीस। ये देखिए बिल्कुल बहुत थोड़ा सा है। आप लोग इसके अंदर अदरक, लहसुन डाल सकते हैं, मैं सिर्फ अदरक थोड़ा सा डालूँगी। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। यूरिक एसिड जो है उन पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद चटनी है और बाकी भी सब लोग ये खाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती है। अगर मैदा का निज़ाम अच्छा होगा तो पूरा इंसान जो है वो तरोताज़ा और सेहतमंद रहेगा। इसलिए आप लोग ये चटनी एक बार ज़रूर बनाएं इंशाल्लाह। ये देखिए अदरक को भी मैंने अच्छे तरीके से पीस दिया। अब इसके अंदर जाएगी सब्ज़ मिर्च। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मैं 2 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल दूँगी। क्योंकि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप लोग सब जानते हैं। अब इनको अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे, मिर्चों को भी। अब इसके अंदर जाएगा प्याज थोड़ा सा, प्याज ये देखिए एक छोटे साइज़ का प्याज है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा हमें। अब प्याज को भी अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। अब प्याज को भी पीस लिया। मेरे पास है थोड़ी सी खट्टी इमली। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसका जो पल्प है हल्का सा निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको पीसना नहीं है, इसका जो गुठलियाँ वो अलहदा हो जाएंगी। इसकी खटास जो है इससे हाजमा बहुत दुरुस्त होगा। तो बस इसकी जो गुठलियाँ वो इस तरीके से निकल जाएंगी। ये देखिए इसकी गुठली हम निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा पुदीना और सब्ज़ धनिया। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक डालेंगे तो नमक से पानी चीज़ें सारी छोड़ देंगी। अभी हम इसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से साइज़ की करेंगे सारी चीज़ों की। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
अब इसकी अच्छे तरीके से हम पिसाई करेंगे। सब्ज़ धनिया और पुदीना भी आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। आजकल जो बारिशों का मौसम है, बहुत ज़्यादा मट्टी रेत इन चीज़ों पे लगी होती है, तो अच्छे तरीके से आपने धोकर इसको ड्राई कर लेना है, थोड़ा सा पानी इसका खुश्क। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से देखिए पीस रही हूँ। जो मज़ा कुंडी में है वो आप लोग मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसका अच्छा आएगा चटनी का। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितने मेरे बहन भाई देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल की। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबकी परेशानियां दूर करे, और इसी तरीके से मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहें। बस देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है कुंडी के अंदर। अब इसके अंदर बारी आती है, टमाटर है मेरे पास, आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दें। टमाटर आधा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब एक अदद छोटे साइज़ का पूरा टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता से इसको भी हम पीस लेंगे टमाटर को। टमाटर से भी बहुत मज़े की इसका टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से हाजमेदार चटनी बनेगी। आज सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, इसी तरीके से आपने एक एक स्टेप से इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। देखिए, इस तरीके से सारी हमने इसकी पिसाई कर ली है, टमाटर भी डाल दिया, हर चीज़ इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो अब इसके अंदर नमक डाल देंगे हम। अब इसके अंदर जाएगा नमक, क्योंकि सारी चीज़ें आपने डाल देनी है पहले, नमक बाद में डालेंगे। अगर हम नमक पहले ऐड करेंगे तो वो पानी सारी चीज़ें प्याज टमाटर छोड़ देगा, फिर ये चटनी सही तरीके से पीसी नहीं जाएगी। इस तरीके से नमक को एंड पे डालना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा गुड़, आप लोग इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं और चीनी भी, लेकिन गुड़ से ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी। गुड़ से बहुत ज़्यादा हाजमा भी आएगा इस चटनी से। एंड पे आपने गुड़ डालना है और नमक। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक बार ये चटनी ज़रूर बनानी है, और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी है चटनी की। इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। बस अच्छे तरीके से अब मिक्स कर दी सारी चीज़ें मैंने, गुड़ भी इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे तरीके से सारी इकट्ठी करेंगे। आज मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार पुदीना, अनारदाना और बहुत इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, 3-4, और चटनी बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आपको ये चटनी बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।